राकेश प्रजापति। आज 19 अप्रैल और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर सभी अभ्यर्थी हमारा अमन परमार जस्ट प्रशांति कॉलेज का सेंटर था और जस्ट आया और हमारे पास में आया है। किसी कारणों से नहीं जा पाया था यहाँ पर, तो आपको पूरा लाइव अपडेट में करा रहा हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे, इनका स्कोर भी आप पूछूंगा मैं, इनका स्कोर कितना रहा और किस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में, जीके में, रीजनिंग में, साइंस में आए। और जो आने वाले अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आप बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैं अभ्यर्थियों से पूछूं। जय हिंद सर। जय हिंद अमन। जय हिंद सर। हाँ तो बेटा कितना स्कोर रहा आपका? सर मैं 45 क्वेश्चन अटेंड करके आया हूँ। अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे 45 में से 1-2 ही गलत होंगे जो भी मैथ्स के, और बाकी मैं अपनी साइंस, उसके बाद में जीके और रीजनिंग में मेरी सटीक ठोक कर आया हूँ, पूरी बना कर आया। 45 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सटीक सही है? सटीक है सर। बहुत शानदार बेटा। तो आप सबसे पहले मैथ्स से बताइए किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं? सर मैथ्स में से सबसे ज़्यादा नहीं, उन्हें तो सभी उससे उठाए हैं क्वेश्चन। उन्हें पहला परसेंटेज का पूछ लिया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। 9,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण टाइम निकालना था। काफी इजी था, PR बैठे शो करके आराम से हर स्टूडेंट कर सकता है जिसने मैथ्स से पढ़ रखा है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था, उसके पिताजी की और बेटे की आयु का निकालना था, वो था एक मैथ्स में। और एक भिन्न से था कि दशमलव भिन्न निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन थे, वो भी दशमलव भिन्न से निकालना था, आराम से सब निकल गया था। उसके बाद में रेशो से तो इस बार कुछ नहीं आया था, इस पेपर में रेशो से नहीं आया था। उसके बाद में और कुछ क्वेश्चन होते मैथ्स के, मेरे को वैसे याद नहीं है। और इसके बाद में क्षेत्रमिति से आया था? क्षेत्रमिति से सर हाँ, क्षेत्रमिति से आया था। कौन पूछा था उन्होंने? त्रिभुज का। त्रिभुज का कौन? और औसत अनुपात समनुपात से? औसत से नहीं आया था, औसत से नहीं आया था। औसत अनुपात समनुपात से नहीं आया। ये प्रॉफिट लॉस लाभ हानि से? हाँ, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि इनसे आए थे। हां, एचसीएम एचसीएफ से भी आया था। अच्छा, एचसीएफ एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सरलीकरण से? सरलीकरण से भी आया था, ये क्वेश्चन था सरलीकरण से। सर बहुत शानदार। और इसके बाद में रीजनिंग से? रीजनिंग से सर, रीजनिंग से भी काफी इजी आ रहे हैं। ये वो रीजनिंग में उन्होंने दे रखा था कुछ ABCD दे रखी थी ना, अल्फाबेट। उसके बाद में उससे अंतर निकालना था और क्वेश्चन मार्क में जो थी उस अल्फाबेट को निकालना था। तो 5 का अंतर था मेरे क्वेश्चन में, तो मैंने इजी निकाल दिया था। बहुत शानदार अमन। और कोडिंग डिकोडिंग से आया? कोडिंग डिकोडिंग से हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। उसके बाद में एक और आया क्वेश्चन आया था रीजनिंग में कि उन्होंने अल्फाबेट दे रखे थे, उसमें से उस अल्फाबेट जो दे रखे थे उनमें से क्वेश्चन में से कौन सा बन रहा था, तो वो भी बन गया था मेरा। और घड़ी कैलेंडर से आया क्वेश्चन? सर घड़ी कैलेंडर से तो मेरे पेपर में तो नहीं आए थे। और अपना साइंस से बताइए आप, साइंस सबसे किस चैप्टर से आया? साइंस से सर उन्होंने सभी मतलब सभी जो साइंस जो GD का सिलेबस दे रखा है उसमें से सभी से उठाए थे। साइंस में उन्होंने पूछ लिया था कि क्षार कैसे रहते हैं स्वाद में, तो खट्टे रहते हैं ना। उसके बाद में उन्होंने पूछ लिया था कि जीके में से कि कटीले झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। उन्होंने पूछा था ममता बनर्जी का किस दल से संबंध है, तो तृणमूल कांग्रेस से संबंध है। उसके बाद में उन्होंने पूछ लिया था राज्य मंत्रिमंडल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। कौन से राज्य का आया था? आज आया था सर, मैंने लिख रखा है। उसके बाद में उन्होंने पूछ लिया था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको याद होगा फर्स्ट 17 को भी पूछ लिया था। हाँ, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में उन्होंने पूछ लिया था कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण। उसके बाद में उन्होंने पूछ लिया था कि ठोस में ऊष्मा का संचालन किससे होता है, तो ठोस में ऊष्मा का संचालन चालन से होता है। उसमें उन्होंने पूछ लिया था, ये पिछले पेपर उन्होंने पूछ लिया था, उन्होंने मादा का पूछ लिया था, इसमें नर का पूछ लिया, नर विमाणु क्या होता है, तो नर विमाणु शुक्राणु। उसके बाद में उन्होंने पूछ लिया था कि स्वपोषी नहीं है, तो जो स्वपोषी मनुष्य है, हम खुद भोजन नहीं बनाते, हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे उन्होंने ऑप्शन में दे दिया था, तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्रिकेट से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे कि LPW का संबंध किससे है, तो LPW का संबंध क्रिकेट से। उन्होंने पूछ लिया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे क्रिकेट से, विराट कोहली का संबंध किससे है, तो विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। उसके बाद में उन्होंने पूछ लिया था 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अपना उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा यूपी में जिले और यूपी ज्यादा। उन्होंने सबसे बढ़िया उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, हर बच्चे जो आर्मी की तैयारी करता है वो बता सकता है। उन्होंने एक नारा से पूछा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये हर बच्चे को बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद में उन्होंने पूछ लिया था DRDO का फुल फॉर्म, तो रक्षा अनुसंधान विकास है इसका। बहुत शानदार, डिफेंस रिसर्च है। हाँ सर, ये लगभग मेरा पेपर यही था और मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत शानदार अमन, आपने तक कॉन्फिडेंस से पूरा पेपर कोई बंदा आया और सबसे पहले सर कि मैंने क्वेश्चन आए नोट किया इसने और ऐसा पेपर पूरा आपको बता दिया। तो साथियों बहुत नॉर्मल पेपर आ रहा है, जो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल जो बेसिक है, इसके उपनाम है,
ये ला रहे हैं, आप बिल्कुल ये जो विविध में क्वेश्चन रिसेंटली दे रखे हैं उनको आप एक बार रिवीजन कर ले जिन अभ्यर्थी की एग्जाम हो, और जिसके बाद में करंट के क्वेश्चन से भी देख लें, पीडीएफ को आप कोई जहाँ से कोचिंग कर रहे हो या यूट्यूब पर भी देख लीजिए जो करंट के क्वेश्चन आए, नए मंत्रिमंडल है, क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित है, वर्ल्ड कप युद्धाभ्यास से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इनकी तैयारी करें। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कारगिल डिफेंस एकेडमी में फिजिकल के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप आपके क्वेश्चन अगर 35 से क्वेश्चन जो करेक्ट हैं 50 में से, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं यही नहीं बता रहा हूँ कि आपको कारगिल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है, आप कहीं भी करो, सेल्फ करो, लेकिन आपको फिजिकल स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ यह नहीं देखा जाएगा कि ये बंदा सालों से मेहनत कर रहा है, वहाँ यह देखा जाएगा 100% रिजल्ट देने वाला बंदा। जैसे पढ़ाई उन्होंने ले लिया, गोल्डन वाले बंदे ले लेंगे, 35 से 40 क्वेश्चन जिसने कर सही है उनको फिजिकल में बुलाएंगे वो। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अपन साल से मेहनत करते हैं, तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि यार 8 दिन वो शादी है तो वहाँ आप इंजॉय करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप कहीं भी रहो, अपना मॉर्निंग इवनिंग में एक टाइम फिक्स बना लो, 2 घंटे फिजिकल दबा के करो, ठीक है। और कारगिल डिफेंस एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो फिजिकल की। साथियों आप देख सकते हो बैकअप धार जो देवास भर्ती थी, धार में भर्ती में हमारे कम से कम 20 अभ्यर्थी फिजिकल पास हुए, जिसमें से कम से कम 5 बंदे सिलेक्ट आज आ रही हैं, और इसके बाद में देवास भर्ती में बहुत सारे बंदे पास हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है साथियों आप फिजिकल स्टार्ट करो, कहीं भी करो, लेकिन एक डिफेंस अपना ज्वाइन कर लो, कंटिन्यूटी ग्राउंड करो, डाइट का परफेक्ट ध्यान रखो, जिसका चेस्ट कम है वो जो कमी है वो पूरी करो, क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। जय हिंद साथियों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।